चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 296 ये गंदा गंदा क्या लग गया मेरे हाथ पर। जानवी के ऐसे करने पर ध्रुव अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसके को कस के पकड़ते हुए ध्रुव के करीब हो गई और उसके करीब जाते हुए धीरे से बोली, मिस्टर बालिया, आई नीड योर लव, प्लीज लव मी। इतना बोल के जानवी वापस ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रख देती है। थोड़ी देर तक अंश, जो दर्द में अब भी बेड पर पसरा हुआ डला था, उसे गुस्से में घूरने के बाद आखिर में ज्योति उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। ज्योति ने एक बार कहीं पढ़ा था, किसी मेल के प्राइवेट पार्ट में चोट लगने पर उसे 1000 डेल्टो तक का दर्द होता है और कोई भी पत्नी अपने पति को ऐसे दर्द में तड़पते तो बिल्कुल नहीं देख सकती। जब ज्योति से अंश की हालत देख रहा नहीं गया, वो वापस अपनी जगह से उठ के अंश के पास बेड पर आके बैठ गई और उसके चेहरे की तरफ देखकर बेचारी शकल बना के बोली, अंश जी प्लीज लगा लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। ज्योति की बात सुन अंश कोई जवाब नहीं देता पीरी। अंश के कुछ न बोलने पर ज्योति कुछ पल अंश की बंद पलकों को देखने के बाद एक गहरी सांस छोड़ के आगे। ज्योति अंश के करीब बैठ के काफी देर तक अंश को देखती है, लेकिन अंश वो अपनी आंखें बंद किए अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अंश को फील हुआ कि 2 हाथ उसकी पेंट को नीचे सरकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फील होते ही अंश झट से अपनी आंखें खोल के खुद के एकदम करीब होके बैठी ज्योति की तरफ देखता है, जो अपना सर झुकाए उसके करीब बैठी उसके लोवर को नीचे की तरफ खिसका रही थी। ज्योति को अपना पेंट निकालते देख अंश जल्दी से अपने हाथों को वहां से हटा से अपना लोवर पकड़ते हुए जल्दी से बोला, ये तुम क्या कर रही हो डॉट? दिख नहीं रहा क्या कर रही आपका पता नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं सो सकती, तो नेहा दी ने मुझे जो बताया है मैं बस वही कर रही हूँ। ज्योति अपना सर झुकाए हिम्मत से बोली। ज्योति ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने सोच लिया था कि कल रात जब दोनों के बीच वो सब हो चुका है तो उसे अंश को चुने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अंश तो नॉर्मल हो जाएगा। यही सोच के ज्योति उसकी पेंट निकाल रही थी। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, अंश ज्योति के हाथों को अपने लोवर से हटाने की कोशिश करते हुए बोला। लेकिन ज्योति अब वो कहाँ मनाने वाली थी, वो अंश के पेंट निकलाने की कोशिश कर रही थी। वही अंश उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इसी खिंचातानी में ज्योति एकदम से अंश का पेंट नीचे खिसका देती है, जिसके साथ ही अंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ा के खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। वही ज्योति, उसका भी रिएक्शन कुछ अंश जैसा था क्योंकि अंश ने अपने पेंट के नीचे अपना बॉक्सर नहीं पहना था। ज्योति थोड़ी देर पहले कमरे से बाहर गई थी, तब अंश ने अपना बॉक्सर निकाल दिया रहा क्योंकि उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। अंश की पेंट नीचे होते ही ज्योति जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख के अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। वही अंश जल्दी से बेड पर डला ब्लैंकेट खिंच के अपनी कमर पर डाल के खुद को छुपा लेता और एक नजर ज्योति की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए दूसरी तरफ देख रही थी। इस सिचुएशन में अब दोनों में से किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड हो चुकी थी। थोड़ी देर तक वैसे ही चुप रहने के बाद ज्योति अचानक कमरे की लाइट बंद कर देती है। वही ज्योति के अचानक लाइट बंद करने पर अंश अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, जहां खिड़की से आती चांद की रोशनी से थोड़ी थोड़ी ज्योति दिख रही थी, लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा था। अंश अभी ज्योति को देख ही रहा था कि उसे एक बार फिर फील हुआ कि ज्योति के हाथ उसकी कमर तक ओढ़ा हुआ ब्लैंकेट नीचे की तरफ खिसका रहे हैं, जिसे महसूस करके इस बार अंश भी बिना कुछ कहे अपनी जगह पर चुपचाप लेटा रहा। वही ज्योति, जिसका दिल उस वक्त 100 की स्पीड से धड़क रहा था, साथ ही उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, क्योंकि वो जो अंश के साथ करने वाली थी, उसने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि उसे ऐसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा। ज्योति, जो अंश के करीब बैठी हुई थी, वो बेड पर रखा कोकोनट ऑयल उठा के अपने हाथ पर लेती है
और अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ा के अंश को बॉडी की तरफ ले जाती है। वही अंश जिसे ज्योति की एक एक हरकत समझ आ रही थी, उसकी सांसें एकदम धीमी चल रही थी। ज्योति के अपने करीब आने से पहले ही अंश उसके हाथों को एक पल के लिए अपनी बॉडी पर चलते इमेजिन करने लगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हरकत कर रही थी। वही ज्योति का हाथ, जो अंधेरे में आगे बढ़ रहा था, अचानक उसे अपने हाथ से कुछ टकराता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करके ज्योति पहले तो समझती नहीं कि वो क्या है, और वो उसे अपने हाथ से टच करके देखने लगी। जानवी के हाथों को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके अंश की पकड़ अपने पिलो पर कस गई, साथ ही वो लंबी सांस खींच के खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। ज्योति, जो अपने हाथ से अंश की बॉडी को टच कर रही थी, थोड़ी देर तक उसे छूने के बाद ज्योति को समझ आया कि वो अंश का बॉडी पार्ट है, लेकिन उसने जिसे छुआ वो तो स्ट्रेट था, उसने बायोलॉजी की क्लास में तो कुछ और ही पढ़ा था। ज्योति, उसका तो चेहरा अब बुरी तरफ से लाल पड़ चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था अंश को वो कभी इस हालत में छुएगी, लेकिन अब वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचती और वैसे ही बैठे रहे कि वो अपने हाथ से हल्के हल्के अंश की बॉडी पर मसाज दे रही थी। उसी के साथ अंश, उसकी तो हालत खराब हो रही थी। ज्योति के हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस करके अंश अपनी आंखें कस के नीचे अपनी पिलो पर लगातार अपनी पकड़ कसे जा रहा था। उसकी पाकड़ अपनी पिलो पर कस चुकी थी कि उसके हाथ की नसें तक बाहर आने को आतुर हो रही थी। अंश गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्योति के हाथ की हरकत हर बार उसका कंट्रोल लूज करने के लिए काफी थी। ज्योति, जो सिर्फ अंश की हेल्प करने के पर्पस से उसके इतनी करीब हो चुकी थी, वही अंश उसके लिए तो ज्योति की हेल्प सजा जैसी होती जा रही थी। उसका दिल में इस वक्त ज्योति को लेकर हाजरों उल्टे पुल्टे ख्याल आ जा रहे थे, जिसके साथ अंश की बॉडी में गर्मी बढ़ती जा रही थी। करीब 15 मिनट की बाद अचानक ज्योति को अपना हाथ कुछ गीला गीला सा लगा, जिसे फील करके ज्योति अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वही बेड पर लेटा अंश वो निढाल होके खुद को एकदम ढीला छोड़ देता है और बेड पर सीधा लेटा लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके होठों पर इस वक्त एक रिलैक्सिंग वाली छोटी सी स्माइल थी, जिसे ज्योति अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पाती। वही ज्योति, जिसे अपने हाथ पाड़ गीला गीला फील हो रहा था, वो अब जल्दी से लाइट ऑन कर देती है। ज्योति के लाइट ऑन करके बाद भी अंश उसे तो जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो बेशमों की तरह बिना कपड़े के बेड पर लेटा लंबी लंबी सांसें खींच रहा था। वही ज्योति, वो लाइट ऑन होने के बाद अपने हाथ की तरफ देखती है और अपने हाथ को देखते ही ज्योति की आंखें छोटी है गई, और जैसे ही अंश से कुछ बोलने को उसकी तरफ अपना सर घुमाती है तो एक पल को ज्योति की बोलती बंद हो जाती है। फिर जल्दी से बेड से ब्लैंकेट खींच के अंश की कमर को ढकते हुए एकदम से बोली, ये क्या है? ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश, जो अपनी आंखें बंद किए लेटा था, वो बिना अपनी आंखें खोले कहा, ओ। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति थोड़े गुस्से में अपने दूसरा हाथ आगे बढ़ा के उसे हिलाते हुए बोली, पहले अपनी आंखें खोलिए और मुझे बताइए, मेरे हाथ पर ये गंदा गंदा सा कहाँ से लग गया? ओ। ज्योति की बात सुन के अंश धीरे से अपनी आंखें खोल के ज्योति की तरफ देखता है, जो अपना गंदा हाथ उसके सामने करके बैठी थी। ज्योति के हाथ को देखने के बाद अंश एक गहरी सांस छोड़ के बिना सोचे समझे एकदम से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बेड से उठ के खड़ा हो गया। और अंश के अचानक ऐसे उठने पर ज्योति, उसकी तो आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अंश इस वक्त पूरी तरह से नेक्ड उसके सामने खड़ा था। अंश की पीठ ज्योति की तरफ थी, जिसकी वजह से ज्योति की नजरें अंश की मास्क्यूलर शोल्डर और पीठ से होते हुए उसकी बैक पर जाके अटक गई। अंश को इस तरह देख ज्योति के तो गाल जलने लगे और वो जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है। वही अंश एक नजर टेढ़ी करके ज्योति को देख स्माइल करता है और नीचे से अपना बॉक्सर उठा के पहन लेता है, जो उसने बेड के साइड में गिरा दिया था। अपना बॉक्सर पहने के बाद अंश ज्योति की तरफ घुमा और उसे देखकर बोला, हा तो कहो, क्या पूछ रही थी तुम? ओ। अंश की आवाज सुन के ज्योति धीरे से अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है तो एक पल को उसका गला सूखने लगा अंश को देखकर, क्योंकि सामने अंश सिर्फ ब्लैक बॉक्सर अकेला पहन के खड़ा था
और उसकी पूरी बॉडी खुली थी, जिसे ज्योति के कल के बनाए नाखूनों और दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। ज्योति एक नज़र अंश को देख वापस अपना सर झुका के धीरे से बोली, वो ये मेरे हाथ पर गंदा गंदा लिक्विड जैसा क्या लगा है डॉट? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मेरे हाथ पर आया कहाँ से, जबकि मैं तो कोकोनट ऑयल यूज कर रही थी। ये लाइन बोलते हुए ज्योति की आवाज एकदम धीमी हो गई। वही अंश ज्योति की बात सुन के एक नज़र उसे हाथ को देखता है और आगे बढ़ के टेबल पर रखे टीटू पेपर से 5-6 टीटू पेपर लेकर ज्योति के करीब गया और उसके हाथ को साफ करते हुए बोला, ये जो तुम थोड़ी देर पहले कर रही थी ना, ये उसी का नतीजा है। अंश की बात सुन के और अचानक उसे अपने करीब आके अपना हाथ साफ करते देख ज्योति का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि अंश इस वक्त ठीक उसके करीब खड़ा होके उसके हाथ को साफ कर रहा था, जिसकी वजह से ज्योति की नजरें अंश के 6 पैक एब्स से उसके सीने पर जाके अटकी हुई थी। अंश ज्योति का हाथ साफ करके टीसू को डस्टबिन में फेंक के ज्योति से बोला, जाके अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लो। अंश की बात सुन के ज्योति अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो अब टेबल के पास जाकर खड़ा अपना फोन देखने लगा था। अंश के ऐसे जाने पर ज्योति वापस उसके पास जाकर बोली, पहले मुझे बताएं मेरे हाथ पर गंदा गंदा सा क्या रहा, मैं उसी के बाद जाऊंगी। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश अपना सर घुमा उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता है। तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं वो क्या था? अंश बोला, पता होता तो आपसे क्यों पूछती, ज्योति मुंह बना के बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर बोला, तुम इंसान ही हो ना? अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति उसे अजीब तरह से देखने लगी। आप कहना क्या चाहते हो, मैं इंसान नहीं लगती आपको डोट? नहीं, मेरा मतलब इंसान हो तो स्टडी की होगी तो, और स्टडी को छोड़ो जिसे बारे में आज कल के बच्चे तक जानते हैं, तुम मुझसे पूछ रही हो वो क्या था सीरियसली? अंश वापस बोला। अंश की बात सुन के ज्योति मुंह बना के बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं पता तो नहीं पता, मुझे जानन है वो क्या था और मेरे हाथ पर कैसे आया। ज्योति वापस बोली। ज्योति बात सुन के अब अंश कुछ सोचते हुए बोला, तुम एक काम करो, तुम जब तक अपने बैन वॉश करके आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या था। अंश अपने फोन में देखते हुए बोला, सच्ची बताओगे न? अंश की बात सुन के ज्योति वापस पूछती है। ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश अपना सर हाँ में हिला देता है और ज्योति अंश की हाँ सुन के जल्दी से भाग के बाथरूम में चली गई। उसे बड़ी क्यूरोसिटी हो रही थी, आखिर वो क्या था। वही अंश ज्योति के ऐसे जाने पर कुछ पल बाथरूम के बंद डोर की तरफ देखता है, फिर एकदम से मुस्कुरा के खुद से बोला, सिल्ली गर्ल्स। इतना बोल के अंश अपने फोन में कुछ करने लगा। थोड़ी देर में ज्योति वापस कमरे में आ गई और अंश उसे एक नज़र देख अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा के बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब। ज्योति अंश के हाथों से फोन ले लेती है और अंश उसे फोन देखता जल्दी से बाथरूम में चला गया। अंश के बाथरूम में जाने के बाद ज्योति ने नज़र उसे देखती है, फिर जाके सोफे पर बैठ गई और अंश की दी हुई एक वेबसाइटों को पढ़ने लगी। ज्योति जैसे जैसे उस वेबसाइटों को पढ़ रही थी, उसका चेहरा लाल सुर्ख लाल पढ़ाता जा रहा था और एक पल ऐसा आया कि ज्योति जल्दी से फोन को साइड में रख के अपना शर्म से लाल पड़ता चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है और न में सर खिला खुद बोली, मैं इतना स्टूपिडिटी का क्वेश्चन इनसे कैसे पूछ सकती हूँ। अब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, खुद से गूगल करके पता कर लेती, लेकिन नहीं, इन्हीं से पूछना जरूरी थी। इतना बोल के ज्योति अपने चेहरे से अपना हाथ हटा के एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखती है और उसे याद करके बुरा सा मुंह बना के बोली, यक कितना गंदा था। ज्योति अभी खुद से ये सब बोलने में बिजी थी तभी CH 297 अंश ने किया ज्योति को सबके सामने किस। ज्योति अंश के हाथों से फोन ले लेती है और अंश उसे फोन देखता जल्दी से बाथरूम में चला गया। अंश के बाथरूम में जाने के बाद ज्योति ने नज़र उसे देखती है, फिर जाके सोफे पर बैठ गई और अंश की फाई हुई एक वेबसाइटों को पढ़ने लगी। ज्योति जैसे जैसे उस वेबसाइटों को पढ़ रही थी, उसका चेहरा लाल सुर्ख लाल पढ़ाता जा रहा था और एक पल ऐसा आया कि ज्योति जल्दी से फोन को साइड में रख के अपना शर्म से लाल पड़ता चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है और न में सर खिला खुद बोली, मैं
इतना स्टूपिडिटी का क्वेश्चन इनसे कैसे पूछ सकती हूँ। अब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, खुद से गूगल करके पता कर लेती, लेकिन नहीं, इन्हीं से पूछना जरूरी थी। इतना बोल के ज्योति अपने चेहरे से अपना हाथ हटा के एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखती है और उसे याद करके बुरा सा मुंह बना के बोली, यक, कितना गंदा था। ज्योति अभी खुद से ये सब बोलने में बिजी थी तभी आगे ज्योति जो खुद को डांटने में बिजी थी, तभी अचानक उसके कानों में बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आना बंद हो गई। पानी गिरने की आवाज बंद होते ही ज्योति समझ गई कि अब अंश बाहर आने हैं, लेकिन अपने सवाल का जवाब पाके ज्योति की हिम्मत नहीं हो रही थी वो अंश को फेस कर सके। अंश को फेस करने से बचने के लिए ज्योति अब जल्दी से अंश का फोन वही सोफे पर डला छोड़ के भाग के बेड की तरफ लपकी। वो जैसे ही खुद के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ने को हुई तभी उसे कुछ याद आया और वो एक नज़र ब्लैंकेट को देखने के बाद जल्दी से उसे बेड के नीचे गिर देती है और खुद जाके दूसरा ब्लैंकेट निकाल के खुद को उसमें चुपके बेड पर गिर गई। ज्योति के गिरते ही बाथरूम का डोर ओपन हुआ और अंश सिर्फ अपनी कमर पर एक टॉवेल बांधे और दूसरी टॉवेल से अपना सर पोंछते हुए बाहर आया। आते ही उसकी नज़र बेड पर सर से लेकर पांव तक ढकी ज्योति पर पड़ी। ज्योति की एक नज़र देखने के बाद अंश की नज़र सोफे पड़े अपने फोन पर गई। चालू थी। फोन चालू देख अंश के होठों पर स्माइल आ गई और वो अपना सर न में हिलाते हुए मुस्कुरा के सोफे के पास गया और अपना फोन उठा के देखता है, जिसपे अब भी वही वेबसाइटें खुली थी जो वो ज्योति को देकर गया था। अंश फोन को चालू देख इतना तो समझ गया था कि ज्योति जस्ट उसके बाहर आने से पहले बेड पर गई है, सिर्फ उसे फेस ना करना पड़े उस वजह से बेड पर लेट गई है। अंश फोन बंद करके सीधा क्लोसेट में चला गया और 5 मिनट के भीतर अंश क्लोसेट से बाहर आया। अंश ने इस वक्त सिर्फ एक लोवर पहना हुआ था, ऊपर वो शर्ट लेस था। वो ऐसे ही जाके सीधा बेड पर ज्योति के पास लेट गया। वही ज्योति जो सिर्फ अपनी आंखें बंद किए अंश को ये प्रेटेंड करने की कोशिश कर रही थी कि वो सो रही है। अंश के उसके करीब लेटते ही उसकी धड़कनें तेज होने लगी। अंश की कहीं ये फील ना हो जाए कि वी जाग रही है, इसे बचने के लिए ज्योति सांस भी गिन गिन के ले रही थी। अंश जो ज्योति के पास लेटा था, जब उसे रहा नहीं गया तो वो धीरे से ज्योति के ब्लैंकेट में घुस गया। ब्लैंकेट में घुसने के बाद अंश ज्योति की तरफ करवट लेकर एकदम उसके करीब होके लेट गया और अंश के ज्योति की तरफ करवट लेने से अंश का खुला हुआ सीना ज्योति को अपनी पीठ पर साफ साफ महसूस हो रहा था। ज्योति उसे तो अब डर लगने लगा था क्योंकि अंश वापस उसके साथ वही करते कर रहा है जो उसने घुटना खाने से पहले की थी। अंश थोड़ी देर तक वैसे ही ज्योति के करीब लेटा रहा और पीछे से ज्योति को देख रहा था जो हिल भी नहीं रही थी। अंश अब ज्योति को देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा के ज्योति की कमर पर रख देता है। वही अंश के हाथ को अपनी कमर पर महसूस करते ही ज्योति की तो सांस ही रुक गई। वही अंश वो ज्योति के थोड़ा और करीब खिसक के उसकी कमर पर अपने हाथ को पूरी तरह से कस देता है और उसे बिल्कुल खुद से चिपका के पीछे से उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। अंश की इन हरकतों की वजह से ज्योति का दिल उसके सीने से बाहर आने को आतुर था। वो इस वक्त इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके धड़कने का शोर अंश तक को सुनाई दे रहा था, जिसे सुनके अंश के होठों की स्माइल बड़ी होती जा रही थी। अंश काफी देर तक ज्योति के शांत होने का इंतजार करता है। जब ज्योति शांत नहीं तो अंश धीरे से अपने होठों को उसके कान के पास ले जाते हुए धीरे से बोला, रिलैक्स, में कुछ नहीं करूंगा। इतना बोल के अंश ज्योति के कान के एयरलोब को धीरे से अपने होठों के बीच दबा के चूम लेता है। अंश की इस हरकत से ज्योति के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांप सी गई। वही उसकी बात सुनके वो ना हाँ करती है ना हूँ, बस शांत सी लेटी रहती है। करीब 15 मिनट बाद अंश जो ज्योति को अपनी बाहों में भार के सो रहा था, ज्योति जिसकी नींद अंश ने उड़ा दी थी, उसके कानों में अंश की धीमी चलती सांसों का शोर पड़ा। अंश की सांसों की गर्माहट महसूस करके ज्योति समझ गई कि अंश सो चुका है। अंश के सोने का आभास होने पर ज्योति अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती आई, जहां अंश बिल्कुल उसके करीब होके किसी बच्चे की तरह चिपक के सो रहा था। अंश को खुद के इतने करीब सोते देख ज्योति मुस्कुराई और ठीक से अंश की बाहों में
उसकी तरफ घूम के अंश के चेहरे को देखने लगी, जो इस वक्त दुनिया भर का मासूमियत अपने चेहरे पर समेट के सो रहा था। अंश एक सोते हुए शांत चेहरे को देखकर ज्योति से रहा नहीं गया और वे धीरे से आगे बढ़ के अंश के गाल पर अपने होठों को रख चूम लेती है। ज्योति के गाल चूमने पर अंश के होठों पर नींद में भी स्माइल आ गई। वही अंश को नींद में मुस्कुराते देख ज्योति के होठों पर स्माइल आ गई। मेरा बुग्गा। ज्योति अंश की नाक पर टेप करके धीरे से हंसते हुए बोली। थोड़ी देर तक ऐसे ही अंश को निहारते निहारते ना जाने कब ज्योति की आंख लग गई और वो अंश के सीने में अपना चेहरा चुपके कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में रोहन का कमरा। रोहन इस वक्त बेड पर बैठा बार बार अपनी बंद होती आंखों को झपका रहा था और अपनी गोद में लेटे रेहान को देख रहा था, जो शिपर से दूध पीते हुए उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। तो हुआ कुछ यूं था कि रोहन और रूही थोड़ी देर पहले वो सर कर रहे थे और वो सब करते वक्त रोहन थोड़ा रूही पर भारी पड़ गया, जिसकी वजह से रूही एकदम से दर्द से करा उठी। वही रूही के अचानक कराने की आवाज सुन के बेड के पास क्रिडेल में सो रहा रेहान अचानक रोने लगा। रेहान के अचानक रोने पर रोहन और रूही का ध्यान उस पे गया। वही रूही जल्दी से रोहन को खुद के ऊपर से धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और खुद बेड के पास पड़ी रोहन की टी-शर्ट पहन के रेहान के पास गई और उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा के हिलाने लगी। लेकिन रेहान नींद से अपनी आंखें बंद किए बस रोए आ रहा था। रेहान को चुप होते ना देख रूही बेड पर बैठ के उसे फीड करवाने लगी, लेकिन थोड़ी देर फीड करने के बाद रेहान वापस रोने लगा। रेहान को वापस रोते देख रूही खुद को देखती है, फिर बेड पर मुंह बना के बैठे रोहन को देख रूही गुस्से में बोली, कितनी बार कहा है तुमसे, ये तुम्हारे लिए नहीं रेहान के लिए होता है, लेकिन तुम्हें एक बार में समझ कहाँ आती है कोई बात। अब भूख से रो रहा है, क्या मैं इस हालत में किचन में जाऊं? रूही रोहन को घूर के बोली। रूही की बात सुन रोहन एक नजर उसकी गोद में रो रहे रेहान को देखता है, फिर बेचारी शकल बना के सॉरी बोलता है। लेकिन रूही उसे ढेर सारी सुनाने के बाद दूध लाने नीचे भेज देती है और खुद रूम में यहाँ वहाँ घूम के उसे चुप करवाने लगी। रोहन थोड़ी देर में शिपर में दूध भर के लाया और रूही उसे आया देख रेहान को उसे देते हुए बोली, तुम इसे दूध पीला देना, मैं फ्रेश होके आती हूँ। लेकिन रोहन कुछ बोल पाता उसे पहले ही रूही रेहान को उसे देकर बाथरूम में चली गई और रोहन अपनी गोद में आके चुप हुए अपने बच्चे को देखने लगा। तू प्रॉपर्टी में हिस्सेदार ना आने की पूरी प्लानिंग करके आया है। रोहन की बात सुन के रेहान हल्के से हंस दिया और रेहान को हंसते देख रोहन उसे घूरता है, जिसपे रेहान वापस रोने लगा और रेहान की रोने की आवाज सुन के रूही बाथरूम से रोहन पर चिल्ला के पड़ी, जिसपे रोहन जल्दी से रेहान को दूध पिलाते हुए बेड पर बैठ गया। तुम दोनों माँ बेटे ने मेरी अच्छी खासी जिंदगी की बैंड बजा के रख दी है। बीबी के करीब जाओ तो तू रोने लगता है और तुझे कुछ कहो तो वो चिल्लाने लगती है, रोहन रेहान से बोला। वही रेहान जिसे अपने बाप की बात कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो बस हंस देता है। थोड़ी देर में रूही बाथरूम से कपड़े चेंज करके आई और आके सीधे बेड पर लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। तुम सो क्यों रही हो? रूही को बेड पर लेटते देख रोहन बोला। तो क्या अब रात को जाग के कीर्तन करूं? रूही अपनी जगह पर आराम लेटते हुए बोली। लेकिन अभी क्यों सोना है, हम तो आगे कंटिन्यू करेंगे ना, रोहन जल्दी से बोला। अब नहीं, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज रेहान को दूध पिला के उसे सुला देना। रूही करवट बदलते हुए अंगड़ाई लेकर बोली। यार बीबी, दिस इज नॉट फेयर, तुम मुझे ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। रूही की बात सुन के रोहन बेचारी शकल बना के बोला, लेकिन इस बार रूही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रूही की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर रोहन मुंह बना लेता है और अपनी गोद में लेटे रेहान को घूर के बोला, जब तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी बीबी ने तो मुझ पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। एक बार तुम थोड़े बड़े हो जाओ, तुम्हें अपने कमरे से गेट आउट ना किया तो मेरा नाम भी रोहन नहीं। रोहन की बात सुने रेहान एक बार फिर हंस दिया और तेज तेज अपने हाथ पैर चलाने लगा। रात करीब 2 बजे तक रेहान ने रोहन को जगाया, तब कहीं जाके वो 2:30 बजे सोया। रेहान के सोने के बाद रोहन उसे अपने और रूही के बीच में लेटा लेता है
और तीनों को अच्छे से ब्लैंकेट कवर करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अलगी सुबह, बालिया हाउस। सभी लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे था। वही ज्योति, जो आज सुबह से अंश की नजरों से बचती फिर रही थी, आखिर में उसे डाइनिंग टेबल पर अंश का सामना करना ही पड़ा, जो हल्के से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वही ध्रुव और जानवी, वो दोनों आज बहुत ही ज्यादा फ्रेश दिख रहे थे। साथ ही जानवी, उसका चेहरे आज डेली से कहीं ज्यादा ग्लो कर रहा था। दोनों आज खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। थोड़ी देर में सभी के ब्रेकफास्ट के बाद अंश सभी को बाय बोलते हुए ज्योति की तरफ बढ़ा और एकदम से झुक के सभी के सामने बिना सोचे समझे उसके गाल पर एक हल्की सी बेबी किस करते उसे प्यार बाय बोल के बाहर की तरफ बढ़ गया। वही पीछे ज्योति, वो तो अंश की इस हरकत की वजह से जैसे अपनी जगह पर मूरत की तरह जम गई। टेबल पर बैठा हर एक इंसान अंश की हरकत देख अपना सर झुका के मंद मंद मुस्का रहे थे, क्योंकि कोई भी ज्योति को एम्बरिश फील नहीं करवाना चाहता था। बेचारी ज्योति, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ बैठी रहे या उठ के भाग जाए। ज्योति अभी अपनी सोच में घूम थी कि राकेश जी अपना गला साफ करते हुए बोले, हूँ आई थिंक मुझे भी ऑफिस निकलना चाहिए। उनकी बात सुन के ध्रुव भी अपनी जगह से उठते हुए बोला, या मुझे भी चलना चाहिए, बाय। ध्रुव जानवी की तरफ देखकर बोला, फिर कुछ सोच के मैं आता हूँ। इतना बोल के ध्रुव और राकेश जी चले गए। अब टेबल पर ज्योति, जानवी, सुजाता जी, ये तीनों अकेले थे। तभी जानवी एकदम से हंसते हुए ज्योति को छेड़ के बोली, क्या बात है ज्योति, अंश तो तुम्हें बड़े रोमांटिक होके बाय बोलता है, यहाँ सिर्फ गाल पर किस किया था, रूम में तो पता नहीं कहाँ करके जाता होगा। जानवी इतना बोल के हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुन के सुजाता जी भी हंस रही थी। बेचारी ज्योति, उसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो अपने लाल पड़ते चेहरे को नीचे झुका लेती है, उसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। जानवी, जो ज्योति के पास बैठी हुई थी, वो अब बार बार ज्योति को छेड़ रही थी। वही ज्योति कुछ कहे बगैर अपना शर्म से चेहरा झुकाए बैठी रही। अरे बस करो जानवी, कितना परेशान करोगी, बेचारी को देखो कैसे कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ गई है। वो सुजाता जी जानवी से बोली, अरे अभी कहाँ मॉम, अंश की हरकतें देखकर मुझे तो लगता है आप जल्दी दादी बनने वाली हो। जानवी वापस हंस के बोली। जानवी की बात सुन के इस बारे ज्योति जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए हकला के बोली, वो मैं दूध पर गैस रख के भूल गई, मैं देख कर आई। इतना बोल के ज्योति भाग के किचन में चली गई। वही उसको ऐसे जाते देख सुजाता जी और जानवी वापस हंसने लगी। CH 298 बाइल्ड रोमांस। जानवी इतना बोल के हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुन के सुजाता जी भी हंस रही थी। बेचारी ज्योति, उसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो अपने लाल पड़ते चेहरे को नीचे झुका लेती है, उसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। जानवी, जो ज्योति के पास बैठी हुई थी, वो अब बार बार ज्योति को छेड़ रही थी। वही ज्योति कुछ कहे बगैर अपना शर्म से चेहरा झुकाए बैठी रही। अरे बस करो जानवी, कितना परेशान करोगी, बेचारी को देखो कैसे कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ गई है। वो सुजाता जी जानवी से बोली, अरे अभी कहाँ मॉम, अंश की हरकतें देखकर मुझे तो लगता है आप जल्दी दादी बनने वाली हो। जानवी वापस हंस के बोली। जानवी की बात सुन के इस बारे ज्योति जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए हकला के बोली, वो मैं दूध पर गैस रख के भूल गई, मैं देख कर आई। इतना बोल के ज्योति भाग के किचन में चली गई। वही उसको ऐसे जाते देख सुजाता जी और जानवी वापस हंसने लगी। आगे दूसरी तरफ जानकी हॉस्पिटल, राज का केबिन। उस वक्त राज स्ट्रेचर पर शर्ट लेस होके बैठे अधीर को घूरते हुए उसकी चोट को साफ कर रहा था, जहां पर हल्का हल्का खून निकल रहा था। तुझसे माना किया था न 1-2 महीने श्रेया से दूर रहियो, तुझे समझ नहीं आता क्या? राज अधीर की चोट पर बैंडेज करते हुए बोला। तू ज्यादा बोल मत, जिस काम के लिए बैठा है वो कर, राज की बात सुन के अधीर बोला। अधीर की बात सुने राज उसे घूर के रह गया। थोड़ी देर में अधीर की चोट पर बैंडेज करके राज अपनी शीट पर जाके बैठ गया और अधीर अपनी शर्ट पहनते हुए जाके राज के सामने वाली शीट पर बैठ गया। श्रेय को पता चल गया क्या? राज अधीर की तरफ देखकर बोला। नहीं। अधीर मना करते हुए बोला। नहीं।
वो कैसे भाई, तेरे घाव को देखकर तो लग रहा है जैसे कल रात तूने काफी मेहनत की है, तो श्रेया को तेरी चोट कैसे नहीं दिखी? राज चौंके बोला, तू वो सब करने से पहले लाइट ऑफ नहीं करता क्या? राज की बात सुन के अधीर नॉर्मली बोला, वो तो कभी कभी करता हूँ भाई, फिर भी श्रेया ने तुझे टच नहीं किया। उस कंडीशन में तो श्रेया के हाथ तेरी बॉडी पर चल रहे होंगे ना? वर्ल्ड रोमांस में हाथों का क्या काम? राजा की बात खत्म होते ही अधीर अपने चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आके बोला। वही अधीर की बात सुनके राज जल्दी से बोला, तू पागल है, इस कंडीशन में तुझे वाइल्ड रोमांस सूझ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम ही जाती फिर? ओह, अगर हो जाती तो तू किसके लिए है, तुझे बुला लेता, चल मैं निकल रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। इतना बोल के अधीर राज को बाय बोल के वहां से निकल गया। बालिया कॉर्जेसन में अंश, जो इस वक्त एक मीटिंग में बैठा हुआ था जहां सभी एम्प्लॉय एक एक करके अपना अपना प्रेजेंटेस दे रहे थे, वही अंश जो कहीं खोए हुआ अकेले मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक टेप था जिसपे वो बार बार कहीं खोए हुए धीरे से मगर बहुत प्यार से ज्योति का नाम लिखकर मुस्कुराए जा रहा था। अंश जो अपने में खोए मुस्कुरा रहा था, तभी उसके कानों में अपने सेक्रेटरी की आवाज पड़ी जो उसे बुला रहा था, बॉस बॉस। अपने सेक्रेटरी की आवाज सुनके अंश अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया और अपना सर उठा के अपने पास बैठे टोनी को देखता है। क्या हुआ? अंश बोला। अंश की बात सुन टोनी उसे सामने देखने को इशारा करता है, जिसपे अंश अपना सर घुमा के सामने देखता है जहां मीटिंग में आए उसके सारे एम्प्लॉय उसे ही देख रहे थे। सभी को ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर अंश को याद आया कि वो इस वक्त मीटिंग में बैठा है। वो सभी को देखकर अपना गला साफ करते हुए बोला, मीटिंग इज ओवर टोनी, सभी प्रेजेंटेशन को रीड कर बेस्ट हो उसे फाइनल कर देना। इतना बोल के अंश अपनी जगह से उठा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बेचारा टोनी, उसे तो समझ ही नहीं आया उसके बॉस ने उसे बिना बात के इतना काम क्यों पकड़ा दिया। अंश का केबिन। अंश अपने केबिन में बैठा बैठा अपने फोन को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके फोन ने इस वक्त ज्योति को परसों सुबह वाली फोटो दिख रही थी जिसमें ज्योति सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देखते हुए के होठों पर बहुत प्यारी स्माइल बिखरी हुई थी। वो अभी ज्योति की फोटो को देख ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से टोनी को कॉल करके एक 5 स्टार होटल में 2 लोग के लिए टेबल बुक करने को बोलता है। टोनी से बात करने के बाद अंश ज्योति को कॉल मिलाता है। अंश ज्योति को कॉल तो कर देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्योति से बाहर डिनर पर चलने को पूछे तो पूछे कैसे। ओह, वही घर पर ज्योति जो इस वक्त आहान की मालिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार अंश की सुबह की हुई हरकत घूम रही थी। वो अंश के बारे में सोचते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उसका बेड पर डला फोन अचानक बजने लगा। अपना फोन बजते देख ज्योति फोन की स्क्रीन पर देखती कि किसका कॉल है। फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर ज्योति का मंद मंद मुस्काना स्माइल में बदल गया, क्योंकि ये अंश का कॉल था। ज्योति अंश का कॉल देख फोन उठा के पिक करती है और अपने कान से लगा लेती है। हेलो। दूसरी तरफ से अंश की आवाज ज्योति के कानों में पड़ी। अंश के हेलो बोलने पर ज्योति बोली, हेलो। अंश वापस बोला, जी कहिए। अंश के वापस हेलो बोलने पर ज्योति धीरे से बोली। ज्योति की आवाज कानों में पड़ते ही अंश के होठों की स्माइल बड़ी हो गई और वो कुछ पल वैसे ही फोन अपने कान पर रखे बैठा रहा। हेलो अंश जी। अंश की तरफ से आवाज ना आते देख ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश वापस अपने सपनों की दुनिया से बाहर आके जल्दी से बोला, हाँ कहो क्या हुआ। ओह, मैं क्या कहूँ, आपने मुझे कॉल किया है, आपको कोई काम था क्या? ज्योति अंश की बात सुनके बोली। ज्योति के ऐसे कहने पर अंश को याद आया कि कॉल उसने किया है, ना कि ज्योति ने, जिसपे वो वापस बोला, वो आज शाम मेरे एक दोस्तों की बर्थडे पार्टी है, तो उसने मुझे मेरी वाइफ के साथ इनवाइट किया है, तो शाम को रेडी रहना, मैं पिकअप करने आऊंगा। शाम को डोट? ठीक है, तो आप 8 बजे तक आ जाना, जब तक मैं और आहान दोनों रेडी हो जाएंगे। अंश की बात सुन ज्योति बोली, आहान हमारे साथ नहीं जाए। अंश सीधे मना करते हुए बोला, क्या?
ज्योति चौंक के बोली, मेरा मतलब वहाँ पार्टी है तो आहान को लेकर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, और आहान को भी ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं, तो वो हमारे साथ क्या करेगा। अंश की बात ज्योति को भी ठीक लगी। फिर कुछ सोचते हुए वो हाँ बोल देती है और अंश फोन रख देता है। अंश का फोन करते ही ज्योति खुश होके आहान को देखकर बोली, भाव आज मैं और तुम्हारे पापा एक साथ बाहर जाएंगे, कितना मजा आएगा। ज्योति को खुद से बात करते देख आहान हंसते हुए अपने हाथ पैर जोर से चलाने लगा। वही ऑफिस अंश ज्योति की हाँ सुन के खुश हो गया। वो टोनी से कहे कि अपने लिए आज की शाम के लिए उसके कपड़े अरेंज करने का ऑर्डर देता है। सारा दिन ऐसे ही गुजरा और अंश अपने ऑफिस से अटैच रूम में तैयार होके खुद को बार बार मिरर में देख रहा था। आज उसने ब्लैक आउटफिट कैरी किया हुआ था, जिसमें अंश काफी हैंडसम और गोरा दिख रहा था। अंश खुद को देख सेटिस्फाइड होके मुस्कुराया और ऑफिस बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठ गया। अंश अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बालिया मेंशन की तरफ बढ़ा और करीब 20 मिनट के अंदर अंश की कार बालिया मेंशन के बाहर आके रुकी और वो ज्योति को कॉल करता है, लेकिन ज्योति कॉल पिक नहीं करती। 2-3 बार कॉल करने पर ज्योति बे कॉल पिक नहीं किया तो अंश जैसे ही गाड़ी बाहर निकल के उसे अंदर जाके बुलाने जाने ही वाला था कि सामने से आती ज्योति को देखकर अंश की तो धड़कन तेज हो गई। ज्योति जो अंदर से बाहर की तरफ आते हुए अपना सर झुका के अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। डार्क रेड नेट साड़ी पहने ज्योति, जिसके ऊपर उसके बिच की मांग में खुले उसके बाल, मांग में गहरा सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर डार्क मेहरू लिपस्टिक, आंखों में काजल, गले में सिर्फ डायमंड का मंगलसूत्र, कानों में झुमका, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर बहुत ही लाइट मेकअप और भर भर अपने चेहरे पर मासूमियत। ज्योति के इस लुक ने अंश के दिल पर सीधा वार किया, जिसके चलते उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वही ज्योति वो अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर की तरफ जल्दी जल्दी आ रही थी। उसने सामने खड़े अंश पर ध्यान नहीं दिया और वो जाकर सीधा अंश से टकरा गई। अंश जो ज्योति को देखकर जैसे मंत्र मुक्त हो गया था, अचानक ज्योति के टकराने पर अंश अपने सेंस में वापस आया और ज्योति जो अपने उसके सामने खड़ी होके अब अपने सर को सहला रही थी, वो छिड़ के बोली, क्या है, आप देखकर नहीं चल सकते? ओह! ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश की बोहे उठ गई और वो उसे घूर के बोला, मैं आई थिंक तुम देखकर नहीं चल सकती, जब भी तो तुम खड़े हुए इंसान से टकरा के बोल रही है कि उसे देखकर चलना नहीं आता। अंश की बात सुनके ज्योति जैसे ही अपना सर उठा के अंश जवाब देने को कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक के रह गए, क्योंकि इस वक्त अंश जितना हैंडसम लग रहा है उसे देखते ही ज्योति तो भूल ही गई कि वो अंश से कुछ कहने वाली थी। ज्योति अंश के समाने खड़ी होके अंश को घूरे जा रही थी, जिसे देख एक पल को अंश के होठों पर स्माइल आ गई। वो ज्योति को खुद को घूरते देख धीरे से अपना चेहरा उसके कान के पास लेकर और उसके कान के पास अपने होठों को ले जाकर धीरे बोला, मुझे मालूम है मैं हैंडसम हूँ, उसका ये मतलब थोड़ी है तुम मुझे ऐसे घूरो। अंश की आवाज अचानक अपने कान के पास सुनके ज्योति चौंक गई और एक कदम पीछे हटके अंश को देखने लगी, जो अब उसे देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। अंश को खुद की तरफ शरारत से मुस्कुराते देख ज्योति अपना शर्म से सर झुका के खुद को कोसने लगी। वही अंश अब गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला, अब जल्दी चलो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। अंश की बात सुनके ज्योति भी उसके पीछे पीछे गाड़ी के पास जाकर उसमें अंश के पास वाली सीट पर बैठ गई। ज्योति के बैठने के बाद अंश एक नज़र उसे देख गाड़ी स्टार्ट करके अपनी मंजिल के लिए निकल गया। गाड़ी में इस वक्त एकदम शांति छाई हुई थी। ज्योति उसकी तो अंश की सुबह वाली हरकत पर और अभी थोड़ी देर पहले की बात पर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही अंश वो ज्योति से बात करना चाहता था, लेकिन वो उसे बात क्या करे ये सोच के अंश चुप था। काफी देर के चुप्पी के बाद अंश गाड़ी में सॉन्ग चालू कर देता है, लेकिन बाय चांस अंश ने जो गाना चालू किया था वो एक रोमांटिक सॉन्ग था, जिसे जो गाड़ी के सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था। वही अंश उसके मन में तो गाना सुन के लड्डू फूट रहे थे। गाने के हर के लिरिक्स के साथ अंश की नजरें बार बार ज्योति पर जा रही थी, जो अपने हाथ पर अपना चेहरा टिकाए खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। ज्योति को देखने लगा।
अंश उसकी नजरें अब ज्योति के मुस्कुराते हुए चेहरे पर अटक गई। ज्योति इस वक्त काफी प्यारी और शांत दिख रही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर पड़ती चांद की रोशनी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ज्योति को ऐसे देखते हुए अंश का दिल अब ड्राइविंग में नहीं लग रहा था। उसका मन बस एक जगह रुककर जी भर के ज्योति को देखने को कह रहा था। अंश भी ज्योति को देख ही रहा थी कि उसकी नजर ज्योति के होठों पर जाके अटक, जो धीमे धीमे गाने के लिरिक्स बोलते हुए हिल रहे थे। ज्योति के हिलते होठों को देखकर अंश की नजरें एक टक उन पे जाके अटक गई। डार्क मेहरू लिपस्टिक जिसपे बार बार ज्योति के हिलते होठों उन्हें देखते हुए अंश को अचानक अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। उसका मन ज्योति के हिलते हुए होठों को अपने होठों से चू के उन्हें चूमने को मचलने लगा। काफी देर तक अंश खुद के मन में उठ रहे अरमान को दबा के रखता है, लेकिन ज्योति उसकी खूबसूरती आज अंश को उसके कंट्रोल से बाहर करने के लिए काफी थी। थोड़ी देर में अंश से जब रहा नहीं गया, वो एकदम से गाड़ी को सड़क के साइड में करके रोक देता और खुद सामने देखते हुए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस भरने लगा। वही ज्योति अंश के अचानक गाड़ी बीच में रोकने पर अपना सर इधर उधर घुमा के देखती है, लेकिन सड़क पर उसे कोई होटल या कुछ और नहीं दिखा। जिसे देख ज्योति अंश की तरफ देखते हुए बोली, आपने गाड़ी अचानक बीच में क्यों रोक दी? अंश जो खुद को थोड़ा शांत करके की कोशिश कर रहा था, ज्योति की आवाज सुन के वो अपनी आंखें खोल के जैसे ही अपना सर घुमा ज्योति की तरफ देखता है, वैसे ही एक बार फिर अंश की नजरें ज्योति के होठों पर अटक गई, जो हल्के खुले थे और उसके ठीक सामने थे। उन्हें देखकर अंश के गहरी सांस भरता है और बिना कुछ कहे एकदम से अपनी सीट से आगे बढ़ा के ज्योति की तरफ झुका और CH 299 कैन आई किस यू। काफी देर तक अंश खुद के मन में उठ रहे अरमान को दबा के रखता है, लेकिन ज्योति उसकी खूबसूरती आज अंश को उसके कंट्रोल से बाहर करने के लिए काफी थी। थोड़ी देर में अंश से जब रहा नहीं गया, वो एकदम से गाड़ी को सड़क के साइड में करके रोक देता और खुद सामने देखते हुए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस भरने लगा। वही ज्योति अंश के अचानक गाड़ी बीच में रोकने पर अपना सर इधर उधर घुमा के देखती है, लेकिन सड़क पर उसे कोई होटल या कुछ और नहीं दिखा। जिसे देख ज्योति अंश की तरफ देखते हुए बोली, हम आपने गाड़ी अचानक बीच में क्यों रोक दी? अंश जो खुद को थोड़ा शांत करके की कोशिश कर रहा था, ज्योति की आवाज सुन के वो अपनी आंखें खोल के जैसे ही अपना सर घुमा ज्योति की तरफ देखता है, वैसे ही एक बार फिर अंश की नजरें ज्योति के होठों पर अटक गई, जो हल्के खुले थे और उसके ठीक सामने थे। उन्हें देखकर अंश के गहरी सांस भरता है और बिना कुछ कहे एकदम से अपनी सीट से आगे बढ़ा के ज्योति की तरफ झुका और आगे। अंश अपनी सीट से उठ के जैसे ही ज्योति करीब होके उसे किस करने को हुआ, अचानक वो अपनी जगह पर रुक गया। अचानक रुकने पर अंश आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसके दोनों हाथ हवा में थे, वहीं उसकी आंखें बंद और होठों को पाउट बना हुआ था, अब एक जगह पर अटक गया था। वही ज्योति जो अंश को देख रही थी, अंश को अचानक अपनी तरफ झुकते देख ज्योति पीछे खिसक गई, जिसकी वजह से वो गाड़ी के गेट से टिक गई और वो अंश के इरादे देख अपनी गर्दन थोड़ा पीछे की तरफ खिंच लेती और अजीब नजरों से अंश की तरफ देखती है, जो उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए अपने होठों का पाउट बना के बैठा था। अंश जब आगे नहीं बढ़ पाता, वो धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने पहले ज्योति को देखता है, जो उसे बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। ज्योति को देखने के बाद अंश अपना सर झुका के शीट की तरफ देखता है, जहां उसका शीट बेल्ट उसे ज्योति के करीब जाने से रोक रहा था। अपने शीट बेल्ट को उसके और ज्योति के बीच में आते देख अंश अपना सर झुका के एक छोटी सांस छोड़ के वापस अपनी जगह पर सही से बैठ गया। अब गाड़ी में बहुत ही ओकवर्ड सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि अंश जो ज्योति को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो कर नहीं पाया, वो अलग बात है। वही ज्योति को अंश को खुद को किस करने के लिए आगे बढ़ते देख उसकी अब हिम्मत कुछ बोलने को नहीं हो रही थी। वही अंश अपना गला साफ करते हुए इधर उधर देखता है और एक नजर वापस ज्योति को देखता है, जो अब शीट पर सीधी होके अपना शर्म से लाल पड़ता चेहरा लेकर बैठी अपने नाखूनों को रही थी।
अंश कुछ पल ज्योति को देखने के बाद एकदम गहरी सांस छोड़ते हुए अपना शीट बेल्ट खोल देता है। शीट बेल्ट खुलते ही वो अपने आप अंश की कमर से खिसक के अपनी जगह पर स्टेबल हो गया। वही ज्योति शीट बेल्ट खुलने की आवाज सुनके एक टेढ़ी नजर अंश की तरफ देखती है, जो इधर उधर देखते हुए अपने चेहरे को अपनी उंगली से टेप कर रहा था। दोनों इस वक्त बहुत अजीब सिचुएशन में फंसे हुए था। ज्योति उसका दिल इस वक्त ऐसे अंश के पास होने से उसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा है। वही अंश अब ज्यादा न सोचते हुए धीरे से ज्योति की तरफ टर्न हुआ और अपना चेहरा झुका के बैठी ज्योति को देखता। ज्योति को ऐसे बैठे देख अंश के होठों पर एक छोटी सी स्माइल और वो थोड़ा आगे बढ़ के अपना के हाथ बढ़ाता है और ज्योति की कमर पर अपनी पकड़ बना के बिना ज्योति को हिलने के मौका दिए उसे थोड़ा उठा के अपनी तरफ खिंच लेता है। अंश के अचानक ऐसे खिंचने पर ज्योति वो तो किसी गुड़िया की तरह आके सीधी उसकी गोद में बैठ गई। वही अंश उसे ठीक से अपनी गोद में एडजस्ट करके ज्योति के चेहरे की तरफ देखता है, जो अब भी झुका हुआ था। बेचारी ज्योति अंश के ऐसे खिंचने पर वो तो डर गई। वो हड़बड़ाते हुए वो खुद को संभालने के चक्कर में अंश की गोद में गिरते हुए उसके गले में अपने हाथ लपेट लेती है। अंश, जिसने अब ज्योति को अपनी गोद में खिंच के बैठा लिया था, वो अब ज्योति के झुके हुए चेहरे की तरफ देखता है, जो उसे आधा बालों की वजह से और आधा उसके झुके सर की वजह से दिख नहीं रहा था। अंश ज्योति के चेहरे को देखते हुए अब धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा के ज्योति के बालों को उसके चेहरे से सरका के कान के पीछे कर देता है, जिसके साथ ही अंश को ज्योति का साइड फेस दिखने लगा। अंश ज्योति के चेहरे को देखते हुए अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के उसकी छिन पकड़ के उसका चेहरा ऊपर अपनी तरफ उठाता है। अंश के ऐसे चेहरा उठाने पर ज्योति अपना चेहरा तो ऊपर की तरफ उठा लेती है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत अंश की तरफ देखने की नहीं हो रही। ज्योति की झुकी नजरें देख अंश के होठों की स्माइल बड़ी हो गई और वो उसका चेहरा अपनी तरफ उठा की स्माइल करते हुए ज्योति के चेहरे पर आ रही उसकी लटों को उसके कान के पीछे करके अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर कस देता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा। बेचारी ज्योति, उसका तो चेहरा बढ़ते टाइम के साथ लाल सुर्ख लाल पड़ता जा रहा था। वही अंश, उसे तो ज्योति का पड़ता लाल चेहरा देखकर बड़ा मजा आ रहा था। काफी देर तक ज्योति के चेहरे को देखने के बाद अंश धीरे से अपने हाथों को उसकी कमर पर सरकाते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। अंश के कहने पर ज्योति अपना सर नहीं उठाती, जिसपे अंश उसकी कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी कसते हुए उसे खुद से एकदम सटा के अपना चेहरा थोड़ा उठा के उसके चेहरे के करीब ले जाकर वापस बोला, मेरी तरफ देखो ज्योति। अंश के इतना बोलते ही ज्योति, जिसकी नजरें तब से झुकी हुई थी, अंश को अपने नाम से बुलाते सुन ज्योति नजरें उठा के अंश की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे बहुत प्यार से देख रहा था। अंश को खुद की तरफ इतने प्यार से देखता पा करके ना जाने क्यों, लेकिन ज्योति के पेट में तितलियां उड़ने लगी। वही अंश के होठों पर बिखरी स्माइल को देखकर ज्योति के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। अंश, जो ज्योति को ही देख रहा था, वो ज्योति की आंखों में देखते हुए अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाता है और ठीक ज्योति के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर उसकी आंखों में देखने लगा। इस वक्त अंश और ज्योति दोनों के चेहरों को बीच मात्र कुछ ही इंचों का फासला था। दोनों की सांसें करीब होने से आपस में टकरा रही थी। साथ ही अंश के हाथ वो ज्योति के इतने करीब होने से उसकी कमर पर बार बार कस रहे थे। अंश ज्योति की आंखों में देखते हुए अपना सर उठा के ज्योति के होठों के एकदम करीब अपने होठों को ले जाते हुए धीरे उसके होठों को अपने होठों से चुआते हुए बोला, केनाई। ज्योति, जिसने अंश के होठों की चुआ अपने होठों पर महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली थी। अंश की बात सुनके ज्योति धीरे से अपनी आंख खोल के समाने अंश की आंखों में देखती है, जो उसे बहुत इंटेंस नजरों के साथ देख रहा था। अंश की आंखों में आज ज्योति को एक अलग ही खुमारी के साथ शरारत दिख रही थी, जिसे देखते हुए ज्योति हूँ करती है। मैं आई किस यू, अंश ज्योति के हु करने पर वापस धीरे से बोला। अंश को खुद से किस करने की परमिशन मांगते देख ज्योति का दिल तो किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा।
आखिर वो अब अंश को उसके सवाल का क्या जवाब दे। ज्योति अंश के पूछने पर कुछ पल उसकी तरफ देखती है और आखिर ने वो चुपचाप अपना सर झुका लेती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे क्या कहे। वही अंश ज्योति के ऐसे सर झुकाने पर वापस अपने एक हाथ की मदद से उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने लाते हुए वापस उसके होठों के करीब अपने होठ ले जाते हुए धीरे से बोला, वाइफी के नाई। अंश के मुंह से निकले ये शब्द सुनके ज्योति चौंक के अंश की तरफ देखती है, जो अब भी स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। ज्योति को अब भी अपने सवाल का जवाब देते ना देख अंश एक सांस छोड़ते हुए बोला, वाइफी, एक किस के लिए इतना सोच रही हो? अगर फ्यूचर में मैंने किस के आगे कुछ और मांग लिया तो तुम तो सारी रात सोचते हुए ही निकाल दोगी। अंश के ऐसे कहने पर ज्योति वापस अपना सर झुका लेती है और धीरे हकला के बोली, वव में क्या? हम कार में कोई देख लेगा। ज्योति की बात सुनके अंश पहले तो चुप रहा, फिर एकदम से हंसते हुए ज्योति के एक गाल को खींचते हुए बोला, ओ यू टू इनोसेंट, यार तुम कितनी बार इस कार में बैठ चुकी है, लेकिन तुम्हें आज तक ये पता नहीं चला कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट मिरर है, इनमें हम बाहर देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं। अब मेरे सवाल का जवाब दो कैनाई। अंश के इस वार पूछने पर ज्योति अपना सार झुकाए थोड़ी देर में धीरे से अपना सर हाँ में मटका दे रही है। ज्योति के हाँ करते ही अंश के होठों की स्माइल बड़ी हो और वो वापस ज्योति के चेहरे को ऊपर की तरफ उठा की एक नजर ज्योति के चेहरे को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, साथ ही उसकी सांसें एकदम धीमी चल रही। अंश ज्योति के चेहरे पर चाय लाली को देखकर मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपने एक हाथ की पकड़ कसते हुए अपने दूसरे हाथ से ज्योति की गर्दन को होल्ड कर लेता है और आगे बढ़ा और धीरे से अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को ज्योति के होठों के करीब ले जाकर ज्योति के होठों पर अपना कब्जा कर लेता है। अंश के होठों के अपने होठों से मिलते ही ज्योति के हाथ, जो तब से उसकी साड़ी पर कसे हुए थी, वो धीरे से अपने आप खिसकते हुए अंश के कंधों पर आके टिक गए। अंश ज्योति के होठों पर अपने होठों को रखने के बाद अब धीरे धीरे अपने होठों से ज्योति के होठों पर हरकत करते हुए अपने हाथ को ज्योति कमर पर फिराने लगा। वही ज्योति उसके हाथ, जो अंश के कंधे पर रखे हुए थे, अंश के हाथों को अपनी कमर पर चलते महसूस करके उसकी पकड़ उसके कंधों पर कसती जा रही थी। वो चुपचाप अंश की गोद में बैठी अंश को खुद को किस करने दे रही थी, लेकिन वो अंश को किस बैंक नहीं कर रही थी। अंश जो ज्योति के अपर लिप को अपने होठों के बीच दबा के उसे सक कर रहा था, क्योंकि उसे ज्योति के होठों पर लगी लिपस्टिक उसे चॉकलेट का टेस्ट दे रही थी, जिस वजह से उसे ज्योति के होठों को सक करने में काफी टेस्ट आ रहा था। करीब 5 मिनट की एक सॉफ्ट और इंटेंस किस के बाद अंश धीरे से अपने होठों को ज्योति के होठों से दूर करता है और अपनी सांसें थोड़ी शांत करके अपनी आंखें खोल के सामने बैठी ज्योति के चेहरे को देखता है, जिसकी आंखें बंद थी। उसके होठों अभी हल्के खुले थे और वो हल्के हल्के कांप भी रहे थे। ज्योति को किस करने की वजह से उसके होठों की लिपस्टिक थोड़ी गायब हो गई, जो शायद अंश ने खा ली थी। अंश ज्योति के होठों को देखकर मुस्कुराया और अपना अंगूठा धीरे से आगे बढ़ा के उसके होठों के साइड में फैली थोड़ी सी लिपस्टिक को साफ करके स्माइल करते हुए बोला, वैसे तुम्हारी लिपस्टिक का टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा है। ज्योति, जो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस ले रही थी, अंश की हरकत और उसकी बात से उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ गया और वो अपना सर झुका लेती है। ज्योति के सर झुकाते देख अंश के होठों की स्माइल बड़ी हो गई और वो एकदम से आगे बढ़ के ज्योति की कमर पर अपने दोनों हाथ कस के उसके गले में अपना चेहरा छुपा के उसे हग कर लेता है। अंश के अचानक हग करने पर ज्योति, जो अपना चेहरा झुका के बैठी हुई थी, वो अपना सर उठा के अंश को तरफ देखती है, जिसपे अंश एक गहरी सांस उसके गले में चछोड़ते हुए धीरे बोला, उस रात हम लोगों के बीच कुछ नहीं। अंश के मुंह अचानक उस रात का जीकर सुनके ज्योति कंफ्यूज होके उसकी तरफ देखने लगी। तभी अंश अपना चेहरा उसके गले से निकाल के उसके सामने करते हुए नॉर्मली बोला, उस रात जब तुमने ड्रिंक की हुई थी,
उस रात हमारे बीच वैसे कुछ नहीं हुआ जैसा तुम समझ रही थी। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। दोनों बॉडी से कपड़ों का पर्दा भी उठा था, लेकिन जैसा तुम सोच रही थी वैसा हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। अंश की बातें सुन के बेचारी ज्योति को तो जोर का झटका लगा, क्योंकि उसने तो ये मान लिया था कि वो और अंश उस रात फिजिकल हो चुके हैं, लेकिन आज ये अंश ने तो उसके सर पर बम फोड़ रहा है। ज्योति अब कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि जब वो बोल रहा है कि दोनों ने कपड़ों का पर्दा हट गया था, तो वो सब कैसे नहीं हुआ। ओ अंश ज्योति के मन का सवाल समझ के उसे शुरू से बताना शुरू करता है कि कैसे कमरे तक आई और उसने कैसे उसके साथ जबरदस्ती की। अंश ने उसे कितना रोका। ज्योति का एक रात के लिए उसे अपना पत्नी होके का हक मांगना, दोनों का बेड तक का सफर बताते हुए अंश उसे आखिर में बांटत है कि जब दोनों अपने चरम पर थे तभी अचानक ज्योति नशे में होने की वजह से कब सो गई उसे पता ही चला, और उसके सोने के बाद खुद को मुश्किल से रोक लेता है। CH300 तूने भाभी की लिपस्टिक टेस्ट की ना? हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। दोनों जू बॉडी से कपड़ों का पर्दा भी उठा था, लेकिन जैसा तुम सोच रही थी वैसा हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। अंश की बातें सुन के बेचारी ज्योति को तो जोर का झटका लगा, क्योंकि उसने तो ये मान लिया था कि वो और अंश उस रात फिजिकल हो चुके हैं, लेकिन आज ये अंश उसके सर पर बम फोड़ रहा है। ज्योति अब कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि जब वो बोल रहा है कि दोनों ने कपड़ों का पर्दा हट गया था, तो वो सब कैसे नहीं हुआ। ओ अंश ज्योति के मन का सवाल समझ के उसे शुरू से बताना शुरू करता है कि कैसे कमरे तक आई और उसने कैसे उसके साथ जबरदस्ती की। अंश ने उसे कितना रोका। ज्योति का एक रात के लिए उसे अपना पत्नी होके का हक मांगना, दोनों का बेड तक का सफर बताते हुए अंश उसे आखिर में बांटत है कि जब दोनों अपने चरम पर थे तभी अचानक ज्योति नशे में होने की वजह से कब सो गई उसे पता ही चला, और उसके सोने के बाद खुद को मुश्किल से रोक लेता है। आगे अंश की बात सुन के ज्योति अब आंखें फाड़े अंश को देख रही थी, क्योंकि अंश ने उसे पिछले 2 दिनों से कितना परेशान किया था उस बात का बहाना बना के। ज्योति अब अंश की बात सुन के एकदम से उसके सीने पर मारते हुए छोटा सा मुंह बना के बोली, आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे उल्लू बनाया और मुझे कितना परेशान किया, आप बहुत बहुत गंदे। ज्योति के अचानक ऐसे मारने पर अंश ज्योति के हाथों को पकड़ खुद को मारने से रोकते हुए बोला, अरे अरे मार क्यों रही हो, शुक्र करो उस रात तुम सो गई, वरना तुम्हारी जैसी हड़कते थी मुझे नहीं लग रहा था कि उस रात मेरी इज्जत बचेगी। अंश की बात सुन के अब ज्योति अपने हाथों को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, वो कुछ भी होता, लेकिन आपने मुझे इस बात के लिए कितना परेशान किया है। और ऐसे ही कल रात वो इतना बोल के ज्योति एकदम से चुप हो गई। वही ज्योति के मुंह कल रात का जीकर सुन के अंश के होठों पर शरारत भरी स्माइल आ गई, और वो उसकी तरफ शरारत सदमी देखते हुए बोला, हाँ कल रात क्या, आगे बोलो। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति एक नज़र उसकी तरफ घूर के देखती है, फिर बिना कुछ कहे उसकी गोद दे उठने की कोशिश करके अपनी जगह पर जाने को हुई, लेकिन अंश वो उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था। वो ज्योति को उठते देख जल्दी से उसे पीछे खिंच के वापस अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे बताओ कल रात क्या। ओ मुझे नहीं पता, छोड़िए मुझे। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपनी कमर से अंश के हाथों को हटाने की कोशिश करके अपनी शीट पर जाना चाहती थी, लेकिन अंश उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। काफी देर तक अंश ज्योति को कर रात के बारे में पूछता है, लेकिन ज्योति मुंह बना के मना कर देती। क्या है आपको, पिछले आधे घंटे यहाँ खड़े मुझे परेशान कर रहे हो। आप अब तक तो आपके दोस्त की पार्टी शुरू भी हो गई होगी, फिर हम कब कल जाएंगे। अंश के ना छोड़ने पर ज्योति मुंह बना के बोली, पहले मुझे बता के जाओ कल रात क्या हुआ था, उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अंश अभी भी अपनी जिद पर अड़ के बोला, कितनी बार कहूँ, कुछ नहीं, गलती से मेरे मुंह से निकल गई, अब चलिए प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। अंश को बात सुन के इस बार ज्योति थोड़ी नाराजगी में बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर कुछ पल उसे देखता है, फिर उसे उसकी शिट पर जाने देता है। ज्योति भी जल्दी से उसकी गोद से अपनी जगह पर आकर अपने कपड़े ठीक करने लगी, जो अंश के साथ खिंचातानी में थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थी।
ज्योति अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए अंश को घूर के देखती है, जो स्माइल करते हुए अपने हेयर स्टाइल को सेट कर रहा था। तो चले वाइफी डॉट। अंश अपने बाल सेट करके ज्योति से बोला। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति मुंह बना के बोली, अगर आपका सजना संवरना हो गया तो चलिए, वरना मुझे काही खाना दिला दीजिए। आपकी इस पार्टी के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। ज्योति के ऐसी बोलने पर अंश मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके वो अब होटले की तरफ निकल गया, जो अंश ने दोनों के लिए बुक किया था। करीब 10 मिनट बाद अंश की गाड़ी एक बहुत ही आलीशान और 5 स्टार होटले के सामने आके रुकी। गाड़ी के रुकने के बाद ज्योति अपना घुमा के होटल की तरफ देखती है और होटल को देखकर ज्योति अंश की तरफ देखती है, जो उसे चलने का इशारा करता है। अंश का इशारा समझ ज्योति गाड़ी के बाहर निकल आया और अंश भी अपनी जगह से ज्योति के पास आया और अचानक उसकी कमर पर अपन हाथ रख देता है। अंश के अचानक हाथ अपनी कमर पर रखने पर ज्योति एक पल को ठिठक गई, क्योंकि उस वक्त होटल की एंट्रेंस पर काफी सारे लोग थे। ज्योति अंश को तरफ अपना सर घुमा के देखती है, जो ड्राइवर को कार की देकर आगे बढ़ने लगा। तभी ज्योति उसका हाथ अपनी कमर हटाने की कोशिश करती है। ज्योति के हाथ हटाने की किसी को समझ के अंश अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखता, जो उसे आंख दिख के हाथ हटाने को का इशारा कर रही थी। मुंह नहीं है, ये जुबान नहीं है डॉट। ज्योति को खुद से इशारे में बात करते देख अंश बोला। अंश की बात सुनके ज्योति मुंह बना के बोली, क्या है डॉट? आप मुझे पकड़ क्यों रहे हो? सब देखेंगे कितना ओड़ लगेगा। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश उसे अजीब नजरों से देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, ये तुम्हारे यहाँ के होटल्स नहीं है, 5 स्टार होटल है। अगर मैं यहाँ तुम्हारी कमर पकड़ के नहीं चलूंगा तो ओड़ लगेगा, ना कि मेरे पकड़ने पर डॉट। इतना बोल के अंश ज्योति की कमर पर अपनी कमर कस देता गई और आगे की तरफ बढ़ने लगा। अंश के मुंह तुम्हारे वाले होटल सुनके ज्योति का मुंह बन गया और अब वो बिना अंश से कुछ कहे अब दोनों होटल के अंदर आ गए। अंश को होटल के अंदर आते देख होटल का मैनेजर जल्दी से उसके पास आके दोनों को ग्रिड करता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। वो मैनेजर उन दोनों ले जाकर एक टेबल की तरफ इशारा करता है। अंश उसकी बात समझ अपनी जगह पर बैठ गया। वही ज्योति वो एक नज़र अंश को देखकर अपनी जगह पर बैठ गई और वो मैनेजर वहां से चला गया। उस मैनेजर के जाने के बाद अंश टेबल पर थोड़ा झुक के अंश से बोली, आप तो अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे ना? यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओह, तुमने ही तो कहा था तुम्हें भूख लगी है, कहीं खाना दिला दो, तो मैंने पार्टी में जाने का मन बदल लिया और यहाँ ले आया। अंश मेन्यू देखते हुए निर्मली बोला। लेकिन अंश तुम यहाँ। ज्योति अभी कुछ बोल पाती उसे पहले ही एक लकड़े की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। उस लड़के की आवाज सुनके अंश और ज्योति दोनों ही अपना सर घुमा के साइड में देखते हैं, जहाँ एक अंश की हम उम्र का लड़का एक लकड़ी की कमर में हाथ डाल के खड़ा था। दीप। अंश अपनी जगह से उठते हुए खुश होके बोला। वो लड़का अंश के उठने पर खुश होके आगे बढ़ा और उसके गले मिलते हुए बोला, व्हाट अ कोइंसाइडेंस, यार मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलेगा, वो की किसी लड़की के साथ। दीप टेबल पर बैठी ज्योति की तरफ देखकर बोला। दीप और अंश अलग हुए और अंश दीप के पीछे खड़ी एक लड़की को देखता है, जिसने बहुत हॉट एंड शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी बॉडी को छुपाने का कम दिखाने का काम ज्यादा कर रही थी। उस लड़की ने अपने चेहरे पर बहुत बोल्ड मेकअप किया हुआ था और जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन ज्योति की तरह उसके चेहरे पर सादगी नहीं थी। अंश एक नज़र उस लड़की को देखकर दीप से बोला, तू वापस कब आया? बस कुछ दिन पहले आया, डैड ने इसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा है। दीप धीरे से अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा करके बोला। दीप की बात सुनके अंश मुस्करा है। तब तक वो लड़की आगे आकर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आके अंश के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम राशि। उस लड़की के हाथ बढ़ाने पर अंश नॉर्मली अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके हाथ से हैंड शेक करते हुए बोला, अंश बालिया। अंश की बात सुनके वो लड़की एकदम से हंसते हुए बोली, आपको अपना इंट्रोड्यूस की क्या? जरूर मिस्टर बालिया। इतना बोल के वो लड़की अंश को बहुत इंटेंस नजरों से देखती है
वही अपने हाथ में पकड़े अंश के हाथ पर धीरे से अपना अंगूठा रब करती हुए उसकी तरफ स्माइल कर देती है। उस लड़की के ऐसे करने पर अंश की बोहें आपस में मिल गई और वो उसे घूर के जल्दी से अपना हाथ पीछे खिंच लेता है और दीप से बोला, अब जब तू यहाँ आ ही गया है तो हमारे साथ ही डिनर कर ले। ये भी भला कोई पूछने वाली है। इतना बोले के दीप मुस्कुराया और जाके ज्योति के पास वाली शीट पर बैठ गया। दीप को ज्योति के पास बैठते देख अंश अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरता है और खुद भी दूसरी तरफ जाके ज्योति के पास वाली शीट पर बैठ गया। अंश और दीप इन दोनों के बीच अब बेचारी ज्योति चुपचाप बैठी थी। वही राशि अब खाली डली कुर्सी पर जाके बैठ गई, जो ज्योति के सामने और अंश और दीप के बीच में थी। दीप अब अंश से ध्यान हटा के ज्योति की तरफ देखकर बोला, अंश तूने इसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। दीप का इशारा ज्योति की तरफ देख अंश हल्के से स्माइल करके बोला, मिट माय वाइफ मिसेस ज्योति बालिया। अंश की बात सुन के दीप खुश होके बोला, अवे तूने शादी कब की? बस अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अंश भी स्माइल करके बोला, ये सही है, चुपके से शादी कर ली और दोस्तों को बुलाया भी नहीं। दीप मुंह बना के बोला, अरे यार शादी थोड़ी जल्दी हुई तो किसी को बुलाने के टाइम ही नहीं मिला। अंश दीप का मुंह बनाते देख बोला, इतनी भी क्या जल्दी थी, शादी की दोस्तों को बुलाना ही भूल गए कहीं, दोनों के बीच एटसेट्रा जैसे कुछ हो गया था क्या? अंश की बात सुनके राशि हंस के बीच में बोली। राशि की बात सुनके अंश, दीप और ज्योति तीनों उसकी तरफ देखते हैं, जो अपनी कुर्सी पर वो पे एक पैर छड़ा के बैठी हुई थी, जिसकी वजह से उसके गोर लंबे पैर साफ साफ दिख रहे थे। उसकी ड्रेस बहुत छोटी थी। अंश एक नज़र उसकी तरफ देखकर अपनी नजरें फेर लेता है और दीप उसे इग्नोर करके अंश से बातें करने लगा। अंश ने ज्योति को दीप से इंट्रोड्यूस करवाया और तीनों अब आपस में बातें करने लगे। ज्योति को दीप का नेचर बहुत फ्रेंडली लगा, जिसकी वजह से दोनों जल्दी बातें करते हुए हंसने भी लगे थे। वहीं उन तीनों के बीच में बैठी राशि उसे सभी फुल इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उसे इसने कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें से एक टक अंश को घूर रही थी। वो अंश की शर्ट के ऊपर के खुले 2 बटन से उसके सीने को घूरते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अंश जो बातें करते हुए बीच बीच में नजरें टेढ़ी करके राशि को देख कर रहा था, उसे राशि की नजरें ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ कहता और दीप से बातें करने लगा। ज्योति जो दीप से बातें कर रही थी, अचानक उसकी नजर राशि पर गई, जो एक तक अंश को घूर रही थी। राशि को अंश को घूरते देख ज्योति को अजीब लगा। एक नजर अंश को देख वापस राशि को देखने लगी, जिसकी नजरें अंश से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे मुझे एक बात बता, आजकल लड़के में भी लिपस्टिक लगाने का क्रेज आ गया है। दीप हंस के अंश से बोला। दीप की बात सुनके अंश उसे ना समझीदे देखने लगा, जिसपे दीप हंसते हुए बोला, आते वक्त जब तूने भाभी का लिपस्टिक टेस्ट की थी तो कम से कम उसे अपने होठों से साफ तो कर लेते। दीप की बात सुने अंश को याद आया कि उसने जब ज्योति को किस किया तो उनसे ज्योति के होठों पर फैली लिपस्टिक ठीक कर दी, लेकिन उसने खुद को तो एक बार देखा ही नहीं था। वही ज्योति जो अंश के पास बैठी थी, दीप की बात जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसकी नजरें राशि से हट के अंश के चेहरे पर जाके अटक गई। अंश के चेहरे को देखते हुए ज्योति का चेहरा लाल पड़ने लगा, क्योंकि अंश के होठों के पास उसकी लिपस्टिक के मार्क साफ साफ दिख रहे थे। उन्हें देख ज्योति अपनी आंखें मिच लेती है, क्योंकि इस बात पर उसने भी ध्यान नहीं दिया था। जहां अंश दीप की बात सुनके थोड़ा ठिठक गया और वो ज्योति की तरफ देखता है, जो अपने शर्म से लाल पड़े चेहरे को अब झुका के बैठी थी। अंश ज्योति की एक नजर देख नॉर्मली अपने हाथ से अपने होठ साफ करते हुए बोला, लगता है भूल गया था। ओ मिस्टर बानिया, ये बातें भी भला भूलने वाली है, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। इतना बोलते हुए राशि अपने हाथ में एक नेकपिन लेकर अपनी जगह से उठी और अंश की तरफ झुक के उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए उसके होठों के पास लगी लिपस्टिक को साफ करने लगी। अंश, ज्योति और दीप तीनों ही राशि की इस हरकत पर उसकी तरफ देखने लगे। वही अंश और ज्योति वो दोनों तो राशि को गुस्से में घूर रहे थे, क्योंकि जिस तरह राशि अंश की तरफ झुकी थी
उस वजह से उसका पूरा क्लीवेज अंश के सामने बीजीबल हो रहा थी। राशि जो जानबूझ के अंश के समाने खुद को सो कर रही थी, उसके होठों पर अंश को देखते हुए काफी सिडेक्टिव स्माइल थी। राशि अभी अंश के होठों को साफ कर ही रही थी कि तभी आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।